का सेनापति जलाल खान जलवानी या जलाल खान जलाली, एक ही बात है। एक लिख लेना खवास खान। इतने लोग है भाई। एक महाराणा प्रताप को समझाने आया था जलाल खान, वो कौन सा था याद है? प्रताप को समझाने शिष्टमंडल आए थे 4। सबसे पहला कौन आया था? है जलाल खान कोरची था वो। हाँ, कंफ्यूज मत होना, ये जलाली है, ऐसे आएगा सवाल। जलाल खान, फिर मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ये जलाल खान दूसरा है, वो अलग है, याद रखना। एक सेनापति है खवास खान। युद्ध का परिणाम कौन जीतेगा? शेरशाह सूरी जीत जाएगा। जीतने के बाद जोधपुर का जो किला है वो शेरशाह इस आदमी को सौंपेगा। खवास खान के आगे लिख लेना, जोधपुर का सूबेदार बनाया। जोधपुर का सूबेदार बनाया। बना लिया क्या सभी ने? या पास में लिख लो परिणाम, शेरशाह जीत गया भाई। शेरशाह विजयी। मालदेव साहब हार गए और जेता कुंपा शहीद हो गए। दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इससे पहले कहते हैं जेता कुंपा ने 99 युद्ध किए थे, सारे युद्ध उन्होंने जीते। 100वें युद्ध में वो लोग हार गए। हार क्या गए? मारे गए, शहीद हो गए। लेकिन 99 युद्ध इतिहास में नहीं लिखे गए क्योंकि वो जीते। वो हारे, वो पूरा लिखा होगा कैसे हारे थे। छाप लिया गया। देखिएगा, शेरशाह सूरी दिल्ली से आया था, एक दिन पहले आया है। युद्ध कब हुआ? 5 तारीख को हुआ है। ये 4 को आया था। अरे लिख तो लिया था ना, या लिख रहे थे कोई? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ में आपके बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, और मेड़ता के हैं वीरमदेव, और सामने जोधपुर के राजा है राव मालदेव। जैसे ही पहुंच गए गिरी सुमेल के मैदान में, टेंट वगैरह लगा लिए, तंबू वगैरह, आमने सामने सेनाएं पड़ी है। शेरशाह सूरी को इन दोनों ने बोला कि शेरशाह तू आया तो है, युद्ध का परिणाम ये होगा अपन सब मारे जाएंगे। जीतेगा कौन? मालदेव। शेरशाह ने पूछा कारण? कारण यही है कि 52 युद्धों का विजेता है। कितने युद्ध जीते? और इसके सेनापति तो इससे भी खतरनाक है, 99 युद्धों के विजेता है, जेता और कुंपा। शेरशाह ने कहा मैं दिल्ली का बादशाह हूं, दिल्ली का राजा हूं, के भले तू कहीं से कहीं है ना, कहीं का भी हो, परिणाम यही है तेरी मस्जिद यहां बनेगी जोधपुर में। इन दोनों ने समझाया और इन्होंने कहा हम तो भुगत भोगी है भाई, हम तो जानते यहीं के। वीरमदेव ने कहा मेरा मेड़ता ले लिया, मेरे अड़ोस पड़ोस सभी को हरा दिया। बीकानेर वाले ने कहा मेरे पिताजी को मार दिया। किसने? राव मालदेव ने। शेरशाह ने कहा तो क्या करे, एक काम करो, इनके बीच में कोई खाई पैदा करो, राजा और सेनापतियों के बीच में। राजा कौन है? मालदेव। सेनापति कौन है? हाँ, ये अगर दोनों आपस में अलग हो गए तो परिणाम अपने पक्ष में आएगा, नहीं तो एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, मालदेव राठौड़ हारेगा नहीं। शेरशाह ने कहा ऐसा है तो ये ना ऐसी कोई तरकीब की जाए। बताया जा रहा शेरशाह सूरी ने कूटनीति का प्रयोग किया। एक दिन पहले आया था वो, 4 तारीख को शाम के समय शेरशाह सूरी ने, कहते हैं, पत्र लिखे थे फर्जी। क्या लिखे पत्र में? समझते हो, कागज होते हैं, लेटर। हाँ, वो लिखा है। और वो पत्र जो है अपने आदमियों को दिए कि आप लोग जाओ, साथ में हथियार भी दिए, तलवारें, भालेर, यानी उनको व्यापारी बनाकर भेजा है। किसके डेरे में भेजा? मालदेव राठौड़ के डेरे में। वहां पर जाओ, हथियार बेच कर आओ।
और हथियारों के साथ साथ ये जो मैं पत्थर दे रहा हूँ वहां पर फेंक देना, फोटोकॉपी करवा करवा के। और ये लोग कहते शाम का समय था, यहाँ पर पहुंच गए मालदेव राठौड़ के टेंट के आगे, और साथ में पैसे भी दिए, 10-10 हजार, 20,000 रुपए दिए। किसने दिए? शेरशाह सूरी ने। आप लोग वहां जाना और वहां पर पहुंच गए, जाकर बोला कि हम हथियार बेचने के लिए आए हैं, मालदेव राठौड़ को लगा सुबह युद्ध करना है, क्यों ना कोई नए नए हथियार वगैरह ले लिए जाए। जेता कुंपा को पूछा कि हाँ लेने तो है, तलवार वगैरह ढंग की दिख रही, ले ली जाए। और उन लोगों ने ले ली। और ये जो व्यापारी जो हथियार बेचने वाले थे, वापस आते टाइम 10-10 हजार रुपए फेंक के आ गए। 10,000 जेता के टेंट में फेंक दिए और 10,000 कोम्पा के तंबू में फेंक दिए। और वहां पर पत्र जो फोटोकॉपी करवाई हुई थी वो वहां पर फेंक कर आ गए। वापस आ गए। मालदेव राठौड़ शाम के समय घूम रहा, उसी समय उड़ता हुआ पत्र आया, उठाया और उसको पढ़ा। पत्र लिखा किसने? क्या लिखा मैं आपको समझा रहा है ना, समझा क्या? क्या बोलते हैं, सुना रहा हूं। सबसे पहले लिखा इंशाअल्लाह, ये लिख गया। डियर जेता, डियर कुंपा, देखिए किसको संबोधित कर रहा है और पढ़ कौन रहा है? हाँ, डियर जेता, डियर कुंपा, आप दोनों ने बुलाया, मैं आया। किसने बुलाया? आप दोनों ने, मतलब किसने? जेता और हाँ। आप लोग सही काम कर रहे हो, हम सभी मिलकर मार देंगे किसको? मालदेव राठौड़ को। आपके कहे अनुसार मैंने आप लोगों के टेंट में 10-10 हजार रुपए भिजवा दिए गए हैं, और आपको जरूरत पड़ी तो और दे दूंगा। हम सभी आपस में मिलकर मालदेव राठौड़ को मार देंगे, और आप लोगों के कहे अनुसार आप दोनों को जोधपुर का राजा बना दूंगा। और नीचे लिखा आपका प्रिय शेरू, है ना, शेरू। ये पत्र मालदेव राठौड़ ने पढ़ा। बंदे को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे विश्वसनीय सेनापति मेरे साथ गद्दारी कर रहे। मालदेव राठौड़ भागता भागता गया, दोनों के टेंट चेक किए, अंदर पैसे भी पड़े, लेकिन जेता कुंपा को नहीं पता वो पैसे कहां से आए, किसने रखे। मालदेव राठौड़ ने कहा आप दोनों मारवाड़ के नाम पर कलंक को बिक गए हो, मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, ये रहा मैदान और ये आप, मैं तो जा रहा। अब अगर सेनापति साथ में नहीं है तो राजा रुकेगा क्या? मालदेव को विश्वास नहीं हुआ, दोनों ने समझाया उसकी कोई चाल है कि ना ना तुम लोग बिक गए हो, गद्दार हो। मालदेव राठौड़ आधी रात को फरार, आधी सेना भी ले गया। अकेला तो कैसे जाएगा? कोई रास्ते में शेरशाह सूरी के आदमी आ गए तो मार देंगे भाई। आधी सेना ले गया, बंदा रवाना हो गया। और इधर बेचारे सुबह रह गए मात्र 8,000 सैनिक। कितने? यानी कि दोनों पर कलंक लग गया था। उस कलंक को धोने के लिए युद्ध शुरू किया शेरशाह के सामने। युद्ध कौन कर रहे? और ध्यान देना, गजब का युद्ध। सुबह 8 बजे शुरू हुआ, शाम के 5 बज गए। पलड़ा भारी किसका है? जेता और कुंपा का। 8,000 के सामने 60,000 थे। कितने? 5 बजे युद्ध का अंतिम समय होता है, 15-20 मिनट कम पड़ रहे, और शेरशाह सूरी हारने ही वाला। शेरशाह को लगा आज तो बेइज्जती होगी भाई, पूरे हिंदुस्तान का राजा मारवाड़ से हार रहा है, इज्जत होगी क्या? उसी समय कहते अल्लाह को याद किया, हो सके तो आज मेरी कोई बात सुन ले। उसी समय वो आदमी आया था, जलाल खान जलाली लिखा था। अभी ये शेरशाह के साथ में नहीं आया था भाई, ये बाद में आया था। इनकी एक सेना है ना बाद में पहुंचती। जलाल खान जलाली को यह भी पता था मालदेव राठौड़ जीतेगा, हमारा शेरशाह सूरी शहीद हो जाएगा। वो दिल्ली से एक दिन बाद में लेट रवाना हुआ और एन वक्त पर पहुंच गया, और इसके साथ में 5-1 हजार की टुकड़ी आई थी। और ये बेचारे सुबह से युद्ध कर रहे, थके हुए। कौन? जेता और कुंपा। कहते जलाली के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जीत तो कौन गया? शेरशाह सूरी। लेकिन उसने शब्दों में बयां किया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर वो आराम से जीत जाता तो ऐसा बोलता क्या? नहीं बोलता, है ना। और मजे की बात देखिए, मालदेव खुद नहीं था, सेना भी आधी थी। अगर मालदेव राठौड़ खुद होता तो जीत जाते। ध्यान देना, शेरशाह सूरी का मकबरा यही होता, आपकी पाली में। वो आज कहाँ है? बिहार में, सासाराम बिहार में। और मालदेव राठौड़ को विश्वास करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया।
शेरशाह सूरी की खोपड़ी उड़ जाती तो मालदेव राठौड़ पूरे भारत का राजा बन सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए जो भी है, लिख लो एक लाइन, शेरशाह ने क्या कहा था। शेरशाह सूरी ने कहा, शेरशाह सूरी ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, अपने बाजरी होती और क्या होता है, और पूरे भारत के सामने मारवाड़ कितना गए, मुट्ठी भर ही है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। याद रखना ये लाइन भाई, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा कहने वाला कौन है, शेरशाह सूरी। कौन से युद्ध के समय का है, गिरी सुमेल के युद्ध को जीतने के बाद। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। लिख लिया क्या। शेरशाह सूरी ने जोधपुर किसको दिया वो भी लिखो, खवास खान। शेरशाह ने जोधपुर खवास खान को सौंपा, खवास खान। मालदेव राठौड़ कहां गए, कहां, हाँ सिवाना गए थे। कहां गए थे, सिवाना को बोलते जोधपुर के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी, इमरजेंसी राजधानी। जोधपुर पर कभी भी संकट आया, यहाँ का राजा भागकर कहां गया है, सिवाना गया था। सिवाना कहां, बाड़मेर में। लिख लो एक लाइन, राव मालदेव। अब बालोतरा में है क्या, राव मालदेव फरार होकर सिवाना गए। सिवाना, सिवाना के राजा को मालदेव ने हराया था, याद है क्या, कल बताए थे। सिवाना और भादराजून, जालौर, नागौर। हो गया क्या, आगे बढ़े। और ध्यान देना, शेरशाह सूरी बेचारा भारत का राजा 5 साल रहा मात्र। कितना, 40 में बना, 45 में मर गया वो। उसकी किस्मत खराब थी, नहीं तो मुगल वापस नहीं आते। मुगल वापस आए, मुगलों को भारत से किसने भगाया, शेरशाह सूरी ने भगाया था। हुमायूं को याद नहीं है, हाँ। लेकिन शेरशाह 5 साल में ही मर गया बेचारा। उसके बाद में हुमायूं वापस आ गया। फिर हुमायूं का बेटा हो गया अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर हो गया, फिर शाहजहां, औरंगजेब। ये 1857 की क्रांति तक मुगल रहे हैं। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। शेरशाह सूरी अगर नहीं मरता तो ये मुगल नहीं आते, ध्यान देना। लेकिन मर गया, किस्मत खराब थी इसकी। शेरशाह के मरते ही मालदेव ने मार दिया था किसको, खवास खान को। और मालदेव ने जोधपुर वापस जीत लिया था 1545 में ही। 1 साल उनके पास में रहा था। अच्छा, शेरशाह कैसे मरा, थोड़ा ये देख लीजिए। ये किला है कालिंजर दुर्ग, सुना क्या, कालिंजर। ये पड़ता है यूपी में। कौन सा दुर्ग है, हाँ। यहाँ के राजा साहब का नाम था कीर्ति सिंह। शेरशाह सूरी ने घेराबंदी की थी, 1500 है, 1400 है, 1545। 44 में जोधपुर आया, मालदेव राठौड़ को हराया, वापस जा रहा था। मेवाड़ के महाराणा ने अधीनता स्वीकार की थी, याद करो। कौन था, उदय सिंह की थी। ये शेरशाह वही है। उदय सिंह को लगा शेरशाह सूरी है ना, मेवाड़ आ जाएगा। जैसे अधीनता स्वीकार की, शेरशाह मेवाड़ गया ही नहीं, जयपुर के रास्ते निकल गया। शेरशाह से अपने सवाल 4-5 ही आने हैं। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला नागौर का राजा कौन, नागौर क्या है, मेड़ता, वीरमदेव। बीकानेर का कौन, कल्याणमल। आपके मेवाड़ का कौन, उदय सिंह सेकंड। और जयपुर का थोड़ा याद रखना, रतन सिंह कछवा। जयपुर में पढ़ेंगे हम लोग। इन्होंने भी वापस जाते टाइम शेरशाह जोधपुर से जयपुर के रास्ते निकला, दिल्ली जा रहा, तो वहां के राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली। और जोधपुर का कौन, मालदेव। मालदेव ने अधीनता स्वीकार नहीं की, युद्ध किया था। कौन सा, गिरी सुमेल का। इसके बाद शेरशाह सूरी यहाँ पहुंचा था, कालिंजर दुर्ग है। गोला बारूद, दुनिया भर के बम वगैरह ले गया। गोला बारूद समझते हो, वहां का राजा कीर्ति सिंह थे, दरवाजे बंद कर दिए। शेरशाह सूरी बाहर भले गोल मटोल चक्री निकाले, और शेरशाह सूरी गोले पे बारूद ले आया, बीच में खुद खड़ा है। ये शेरशाह सूरी है। यहां से गोले उठा उठा के किले के ऊपर से अंदर फेंक रहा, 8-10 फेंक दिए,
एक ध्यान देना, दीवार से टकरा के वापस आ गया, है ना, पूरा का पूरा बारूद फट गया, और साथ में कौन फट गया? शेरशाह सूरी, है ना। उसकी किस्मत खराब थी, नहीं तो 45 में नहीं मरता। और तो क्या ही है, मालदेव में एक दो लाइन और लिख लो। नेक्स्ट लाइन, राव मालदेव ने 1545 खवास खान को मारकर, खवास खान को मारकर मारवाड़ जीता, मारवाड़। नेक्स्ट, राव मालदेव ने, राव मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट, मालकोट किला, रिया दुर्ग, रिया नागौर में, रिया दुर्ग, पोखरण किला, पोखरण का किला, शेरगढ़ का किला, ये किले बनाए थे, शेरगढ़ दुर्ग बनवाए। शेरगढ़ कहाँ है? कहाँ? 12 में। शेरगढ़ धौलपुर का किला है, एक शेरगढ़ अपने जोधपुर में भी है। नेक्स्ट लिखिए, मेहरानगढ़ के चारों ओर परकोटा बनाया, परकोटा, परकोटे में समझ जाओगे, बाउंड्री वगैरह जो है किले के चारों तरफ, वो इन्होंने बनाई थी। किला किसने बनाया? जोधा जी ने बनाया था, राव जोधा। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। अच्छा, नींव में एक आदमी को जिंदा डाला था, याद है? राजा राम कड़ेला या खंडेला, थोड़ा याद रखना। हाँ, वो मेघवाली है, कड़ेला खंडेला। मेहरानगढ़ के चारों ओर परकोटा बनाया, है ना। एक लाइन और लिखो, मालदेव ने, ध्यान देना, राजा राम शहीद कहलाता भाई। क्या कहलाता है? शहीद। उनके परिवार को पैसे मिलते हैं, आज भी सैलरी मिलती है, जोधपुर राज परिवार देता है। नेक्स्ट लिखिए, मालदेव राठौड़ ने सोजती गेट देखा क्या? जालोरी गेट, शिवंशी गेट, गए हो कभी? और कौन सा गेट है? मेड़ती गेट। और भी कोई गेट है? नागौरी गेट। और भी है क्या? चांद पोल, पोल का मतलब गेट ही होता है, का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। जोधपुर से निकलने के लिए, आने के लिए गेट बनाए थे। हाँ, ऐसे हर कोई अंदर नहीं घुसे शहर में। आज गेट कहाँ है? इतनी पब्लिक है ना, बढ़ गई है, गेटों के ऊपर बैठ गई भी। हाँ, शिवंशी गेट, सोचती गेट, जगह तो है क्या वहां पर? नई सड़क के पास में गेट कहाँ लगा है? सोचती गेट सोचत के रास्ते पर ध्यान देना, सोचत पाली। सोचती गेट से आप निकलोगे, सीधे रोड सोचत जाएगी। दूसरा कौन सा? जालोरी गेट, जालोर। शिवंशी गेट, शिवाना। मेड़ती गेट, मेड़ता। नागौर गेट, नागौर। और चांदपोल पता नहीं कौन सा शहर था। चांदपोल है ही कहाँ? कौन से शहर को रोड जाती है? चांदपोल कहाँ है? जोधपुर में कहाँ है? अटिए। आपने देख लो, कोई नहीं पूछेगा भाई जोधपुर में कहाँ है। ये गेट बनाए थे हो। लिख लिया? चलिए खत्म करो, और कुछ नहीं। मालदेव में, मालदेव राठौर साहब की मृत्यु होगी, मर गए जो भी है। मालदेव के बाद में, चलो उनके टाबरों के नाम लिखो। राव मालदेव के पुत्र, राव मालदेव के पुत्र बड़े बेटे हैं जिनका नाम है राम सिंह, राम सिंह। सेकंड नंबर पर बेटा है जिनका नाम है उदय सिंह। तीसरे बेटे का नाम है रायमल सिंह।
चौथा है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन, नाम सुना क्या? राजा तो कौन बनना चाहिए? बड़ा वाला, लेकिन मालदेव राठौड़ ने कहा था मेरे राजा बनेगा सबसे छोटा वाला बेटा, उसका नाम है रावचंद्र सेन राठौड़। राम सिंह को बोला था कि राम सिंह जी आप जाओ सोजत, पाली में जगह, और एक है गुंदोज। गुंदोज इनको कहते, उन्होंने गोद लिया था। रूठी रानी याद है? उमा दे, हाँ, इनको गोद लिया था, वो जिंदगी भर रूठ के रही थी। उदय सिंह को फलोदी भेज दिया, आज आपका जिला बन गया फलोदी। रायमल सिंह को बोला आप सिवाना जाओगे, सिवाना का आप संभालोगे। और चंद्रसेन को बोला आप मारवाड़ के क्या बनोगे? और राजा बनोगे। और वही हुआ। मालदेव राठौर टाइम निकलता गया, मर गए। 4 बेटे, राजा कौन बन गया? रावचंद्र सेन। बाकी वाले नाराज हो गए कि बड़े हम हैं, राजा हम बनेंगे। राम सिंह ने हालांकि विरोध नहीं किया, इन दोनों ने किया, सॉरी इन दोनों ने, रायमल ने नहीं किया। राम सिंह और उदय सिंह। राम सिंह ने कहा मैं राजा बनूंगा, उदय सिंह जी कह रहे मैं बनूंगा। चंद्रसेन ने कहा भाई मैं तो बन गया, पिताश्री कह कर गए, राजा कौन बनेगा? रावचंद्र सेन। कहते दोनों भाइयों ने अटैक किया था। राम सिंह ने आक्रमण किया था मारवाड़ पर। युद्ध का परिणाम राम सिंह जी हार गए। उदय सिंह जी ने आक्रमण किया मारवाड़ पर। एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम है लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध है? 1563। युद्ध का परिणाम उदय सिंह जी हार गए, दोनों की चली नहीं। अब क्या करोगे? दोनों दिल्ली, और दिल्ली में सरकार है अकबर की। पहले राम सिंह गया, मैं जोधपुर के मालदेव का बड़ा बेटा हूं, मेरे को राजा नहीं बनाया, छोटकिया वाला राजा बन गया, मेरा सहयोग करो। अकबर ने कहा मैं करूंगा। फिर उदय सिंह गए, मेरे को मारवाड़ का राजा बनना है, बादशाह आप बनाओ, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। अकबर ने कहा मैं बनाऊंगा। दोनों चले गए। और रायमल सिंह तो वहीं बैठे, कहां पर? सिवाना में। और जोधपुर के राजा कौन है? हाँ, लगाई हेडिंग, रावचंद्र सेन राठौड़। कार्यकाल याद रखना चंद्रसेन का, 1562 से 81। रावचंद्र सेन। पिता राव मालदेव, राव मालदेव। माता स्वरूप कंवर, स्वरूप कंवर। रावचंद्र सेन का जन्म 1541, 1541, तारीख वगैरह नहीं हो, 41 में इनका जन्म होता है। 1 साल पहले महाराणा प्रताप का हुआ था, और 1 साल बाद अकबर का हुआ है। हाँ, 1542 अकबर है, 1540 प्रताप है, 41 चंद्रसेन है, और 1541 में ही बीकानेर के राय सिंह है। नाम सुना क्या? हाँ, और 1550 में मान सिंह है। मान सिंह कौन से? हाँ, वही अकबर के सेनापति, 1550 में हुआ था। और 1559 में महाराणा प्रताप के बेटा होता है अमर सिंह और बबर सिंह, है ना, वो हम लोग पढ़ चुके। नेक्स्ट लिखिए, उपनाम चंद्रसेन के कौन कौन से नाम हैं? एक तो बोलते हैं मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप। दूसरा है राणा प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी। एक लिखोगे भूला बिसरा राजा, भटका हुआ, यानी भटकता ही रहा जिंदगी भर, भूला बिसरा, या आप कह सकते हो विस्मृत नायक। यानी कि अकबर ने जोधपुर में बैठने नहीं दिया। अकबर ने कहा था मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, आराम से बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, बंद देने का मैं नहीं करूंगा। भूला बिसरा, विस्मृत नायक। एक लिखोगे प्रताप का पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता बताने वाला। यही है मारवाड़ का प्रताप। क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन राठौड़ ने भी नहीं की। क्लियर है? फिर है राणा प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब होता महाराणा प्रताप से आगे हुआ। आगे मतलब पहले
चंद्रसेन का कार्यकाल क्या है? 62। राजा कब बने? अब प्रताप राजा कब बने? 72 में। यानी अकबर से सबसे पहले टक्कर लेने वाला कोई है तो ये राजा है। महाराणा प्रताप ने जरूर लड़ाई अकबर से की है, लेकिन प्रताप ने जो भी सीखा इनसे सीखा है। शुरुआत करने वाला कोई था तो चंद्रसेन राठौड़ ही था। इसलिए बोलते महाराणा प्रताप को रास्ता बताने वाला, राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। और भूला बिसरा विस्मृत नायक भटकता हुआ जिंदगी भर 20 साल राजा रहे, 20 साल भटकते रहे पहाड़ों में, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। देख लो, 20 साल का राजा बना है, लगभग 20 साल मुगलों से संघर्ष किया और मृत्यु हो गई 40 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट लाइन लिखिए। राम सिंह तथा उदय सिंह ने मारवाड़ पर असफल आक्रमण किए। समझ जाना, वो हार गए थे। असफल आक्रमण किए यानी कि दोनों भाई थे, आक्रमण किए। अकबर के पास में दोनों गए थे, राम सिंह, उदय सिंह। नाराज होकर अकबर की सेवा में गए। अकबर की सेवा में गए, दोनों भाई गए। राम सिंह ने कहा मैं बड़ा भाई हूं, मेरे को राजा बनना है, लेकिन छोटा वाला बन गया, आप मेरा सहयोग करो। उदय सिंह ने कहा राजा मेरे को भी बनना है, बादशाह आप सहयोग करो। अकबर ने दोनों को रख लिया था, राम सिंह और, यानी कि भाई खिलाफ है। महाराणा प्रताप को बड़ा, महाराणा प्रताप के 2 भाई जगमाल और शक्ति सिंह अकबर के पास में थे, और इधर इनके 2 भाई किसके पास में? हाँ, फिर भी ध्यान देना, संघर्ष किया है। लिख लिया क्या? इधर जाके राम सिंह। चंद्रसेन राजा कब बने? 62 में। अगले साल दोनों भाई अटैक करते हैं, राम सिंह और उदय सिंह। मतलब कब करते हैं? 63 आए, दोनों हारे, दिल्ली गए। दिल्ली किसके पास गए? अकबर के पास। और अकबर ने मारवाड़ पर अटैक कर दिया 64 में ही, 1564। अकबर का एक आदमी बैठता था अजमेर में, उसका नाम था हुसैन कुली खान। कौन सा नाम है? थोड़ा याद रखना हो, हुसैन कुली खान के कोई कुली आया था। इसको अकबर ने आदेश दिया कि जोधपुर से 2 भाई आए हैं, उनका तीसरा भाई वहां का राजा बना हुआ है, तू जा अजमेर से सेना लेकर उसको पकड़ कर ले आ। कुली खान मारवाड़ आया था, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रहा। वो पकड़ में नहीं आया, चंद्रसेन यहां से निकल गया सिवाड़ा की साइड में। ये कब की बात है? 64 की है ना। 4 साल बाद अकबर मेवाड़ गया। क्या हुआ था मेवाड़ में? 1568। पता ही नहीं है? अरे मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था, जयमल फत्ता शहीद हुए थे, वीर कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले लोक देवता। हुए कि नहीं हुए? तारीख भी बताई थी, कितनी थी? 25 फरवरी। अकबर को लगा था आदमी एक है, तलवार कितनी चला रहा है? 4। उसी साके में मारवाड़ का राजा भी मौजूद था। उस आदमी का नाम क्या है? गजब की कटिंग है कि ध्यान देना, मुगलों की गाजर मूली की तरह छोटे छोटे बोटी कर दिए थे इस आदमी ने। ज्यादा उम्र नहीं थी, छोड़ गया सा ही लड़का था। ध्यान देना, अकबर की नजर पड़ी। अकबर ने पूछा वो लड़का कौन है? कि मारवाड़ का राजा वही है, आपके पास में जो आया ना, राम सिंह, उदय सिंह, उनका छोटा वाला भाई वही है। कौन सा? अकबर ने कहते काफी कोशिश किया कि पहले उसको पकड़ो, लेकिन मेवाड़ के सभी लोगों ने केसरी कर लिए थे। राव चंद्रसेन वहां से निकल गया, उसको लगा कि मेवाड़ अब हार रहा है, जोहर होने वाला है, साका होने वाला है। चंद्रसेन वहां से निकल गए, पकड़ में नहीं आए। चंद्रसेन को पकड़ने के लिए अकबर ने योजना बढ़ाई, एक दरबार लगाया। कहां? नागौर में। 2 साल बाद लगाएगा। 1500। किसी भी हालत में जोधपुर के राजा को पकड़ना। सवाल आ जाए अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेकिन पकड़ा गया नहीं, पकड़ पाए हो। लिखो, एक लाइन लिखिए। अकबर के आदेश पर, अकबर के आदेश पर अजमेर के हुसैन कुली खान, अकबर के आदेश पर
अजमेर के हुसैन कुली खान ने 1564 मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ यानी आपका जोधपुर। मारवाड़ पर आक्रमण किया। सफल हुआ का असफल हुआ? असफल हुआ, चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाया वो। इसके बाद में अकबर ने दरबार लगाया था, कौन सा? नागौर। हेडिंग लगा लो, नागौर दरबार। 3 नवंबर 1570 अकबर ने एक तालाब भी खुदवाया था, शुक्र तालाब। याद रखना, सवाल पूछ ले वे, अकबर ने नागौर दरबार के समय कौन सा तालाब खुदवाया? शुक्र है और शनि रवि नहीं है। हो सके तारीख भी याद रखना, नागौर दरबार कब लगाया? 3 नवंबर। हो गया क्या? इसमें कौन कौन आए वो लिखो। नंबर 1 बीकानेर, लिख लो। बीकानेर के राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की। किसकी अधीनता स्वीकार की है? अकबर की। आए अकबर के पैरों में पड़ गए। कल्याणमल वही जो शेरशाह को बुला कर लाया, याद है? हाँ, पूछ ले बीकानेर का वो एकमात्र कौन सा राजा है जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अफगानों की भी की? ये आपके कल्याणमल। वैवाहिक संबंध भी बढ़ाए थे, बेटी भी दी है, 2 बेटे भी अकबर को दिए थे। लिख लोगे, अकबर को पुत्र राय सिंह पृथ्वीराज दिए। 2 बेटे दिए कि बादशाह आपकी सेवा में मैं छोड़ रहा हूं। पृथ्वीराज राठौड़ नाम सुना क्या? डिंगल का है रंस, सुना? हाँ, बेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात, वो ये आदमी है। और बंदे ने कभी अकबर को सलाम नहीं किया भाई। किसने? अकबर के दरबार में रहता था लेकिन कभी झुक के सलाम नहीं किया। नहीं करने वाला एकमात्र ही आदमी था, वो ये था। हाँ, ये मेवाड़ वालों का पावना है। महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। शक्ति सिंह की बेटी हुई थी किरण कंवरी, उनके पति है कौन? अकबर को कहा था, अकबर जिस समय महाराणा प्रताप तेरी अधीनता स्वीकार करेगा उसी समय पृथ्वीराज राठौड़ आपको सलाम करेगा। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की क्या? अकबर ने पूरी जिंदगी लगा ली, लेकिन पीतल वही है, पातल और पीतल। वो आगे देखेंगे, हम बीकानेर पढ़ेंगे तब, थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट लिखिए, जैसलमेर के हरराय भाटी, हरराय भाटी ने अधीनता स्वीकार की। अकबर के पैरों में पड़ गए, इन्होंने भी वैवाहिक संबंध बनाए थे भाई। तीसरा लिखो, हाड़ौती, हाड़ौती कोटा बूंदी के सुरजनहाड़ा, सुरजनहाड़ा ने अधीनता स्वीकार की। और याद रखना, वैवाहिक संबंध नहीं बढ़ाए। कई बार पूछा गया, दिमाग में रखना भाई। नागौर दरबार में कौन से राजा ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बढ़ाए? हाड़ौती के राजा ने। इन्होंने कहा था, मैं मेरी बहन बेटी आपको नहीं दूंगा, बाकी वालों ने दिए। नेक्स्ट लिखिए, मारवाड़, मारवाड़ से तीनों भाई गए। 3 भाई कौन से? राम सिंह, गए क्या? 2 तो वहीं बैठे थे, तीसरे वाले गए। राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन, तीनों ही भाई गए, लेकिन चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। लिख लो, तीनों भाई गए लेकिन चंद्रसेन ने
अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट, सिवाना, सिवाना के कल्ला रायमलोत, अभी बताया था मालदेव के बेटे का नाम रायमल, या नहीं बताया? रायमल सिवाना गया था, लिखा था रायमल का बेटा है कल्ला, और उसके बाद में बाप का नाम है रायमलोत, कल्ला रायमलोत। बापूजी मर गए थे, ये राजा बन गया था सिवाना का, ये भी आया है। सिवाना के कल्ला रायमलोत ने अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। पूछ ले, अकबर ने नागौर दरबार किसके कहने पर लगाया? अच्छा, इस समय मेवाड़, मेवाड़ रियासत ने दरबार में भाग नहीं लिया, मेवाड़ आई नहीं। मेवाड़ रियासत ने नागौर दरबार में भाग नहीं लिया। कौन था मेवाड़ का महाराणा? है महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है। हाँ, महाराणा प्रताप तो राजा बने 1572 में, नागौर दरबार लगा 1570 में। उदय सिंह जी थे, उन्होंने कहा हम नहीं आने वाले भी, हमें कोई संबंध वगैरह नहीं बनाने। एक और लिखो, आमेर, आमेर की, आमेर यानी जयपुर, आमेर के भारमल के कहने पर दरबार लगाया। आमेर कहाँ है? हाँ, भारमल जी ने कहा था कि बादशाह अकबर, सबसे पहले राजस्थान का राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वही है। कौन? भारमल। भारमल ने कहा मैंने तो कर ली, बाकी वालों को मेरे जैसा करूं। इसलिए अकबर को पहले मेड़ता ले गया था, मेड़ता में जयमल मेड़तिया, याद है? अधीनता स्वीकार नहीं की, वो मेवाड़ चले गए। फिर अकबर को पीछे पीछे मेवाड़ ले गया, 1568 में मेवाड़ का साका हो गया, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर अकबर को नागौर में ले आया, और नागौर लाकर इतने लोगों से अधीनता स्वीकार करवाई। देख लो, सबसे पहला कौन सा है? बीकानेर, बीकानेर के कल्याणमल राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वैवाहिक संबंध भी बढ़ाए, 2 बेटे अकबर को दिए, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। फिर जैसलमेर, जैसलमेर के हरराय बाटी अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी की शादी भी करवाई। हाड़ौती सुरजन सिंह हाड़ा, अधीनता स्वीकार की, लेकिन वैवाहिक संबंध, सवाल आया था निम्न में से कौन से राजा ने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध नहीं बढ़ाए? ऑप्शन में भारमल भी था, ऑप्शन में उदय सिंह भी था। उदय सिंह कौन सा? जोधपुर वाला उदय सिंह ने बनाए थे ना, आगे आएगा उदय सिंह अभी। और आपका सुरजन हाड़ा भी है और बीकानेर वाला भी है, तो याद रखना हाड़ा ने कोई संबंध नहीं बढ़ाए। जोधपुर से तीनों भाई गए, लेकिन चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन का भतीजा आया सिवाना से, भाई रायमल का बेटा भतीजा ही हुआ, सिवाना से आया था, उसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ रियासत ने दरबार में भाग ही नहीं लिया, उदय सिंह जी थे। और किसके कहने पर लगाया? भारमल के कहने पर। याद रह जाएगा क्या? आग ना। अब देखिए, तीनों भाई गए थे, कितने? राम, उदय, चंद्रसेन। कई इतिहासकार लिखते हैं कि राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करने गए, लेकिन अकबर ने ढंग से बात नहीं की, अकबर ने बुलाया ही नहीं, है ना। राम सिंह को पूछा, राम सिंह जी कैसे हो? उदय सिंह को पूछा, आप कैसे हो? चंद्रसेन को पूछा नहीं। अकबर ने कहा मैंने बड़े भाइयों से बात कर ली, छोटे से क्या बात करना, छोटा भले ही है, मारवाड़ का राजा कौन है? और दूसरा, अकबर ने ये कहा था आप लोग सभी आओ, यानी केंद्र सरकार थी अकबर। कौन सी सरकार है? जैसे वर्तमान होता है ना, और ये जो राजा लोग, ये राज्य सरकार है, यानी केंद्र का प्रधानमंत्री आ रहा, केंद्र का राजा आ रहा, आप लोगों को बजट वगैरह देगा, आपकी रियासत में पैसे वगैरह मैं देने के लिए आ रहा हूँ, आप लोग आ जाओ, आपकी जो समस्या है उनका समाधान करूंगा, ये अकबर ने कहा था। लेकिन वास्तव में उसका जो मकसद था वो क्या था? अधीनता स्वीकार करवाना।
जैसे ही सब लोग आए, सारे आ रहे, पैरों में पड़ रहे, बेटियों की शादियां करवा रहे, उस समय कहते चंद्रसेन राठौड़ ने और उनके भतीजे कल्ला रायमलोत ने, दोनों ने भरी सभा में अकबर को गालियां बकी, वहां से भाग गए, दोनों के दोनों। और ध्यान देना, अकबर के दरबार में अकबर को गालियां बके, छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात होती है। आप सामने देख भी नहीं सकते, आपको नजर नीची करके बैठना पड़ता पूरा टाइम। बादशाह बोले तो भी जी हजूरी करनी पड़ती। और उसी दरबार में गालियां बकी, कल्ला ने और किसने? जोधपुर के राजा ने, चंद्रसेन ने। अच्छा, ये भी याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट आदमी है। कौन? देखिएगा, सबने शादियां करवाई। अकबर ने हाड़ा साहब को बोला, सुरजन सिंह जी हाड़ा, आपके एक बेटी है, उसका नाम है भान कंवर। कौन सा कंवर है? हाँ, बाकी वाला दी आप भी देवो। सुरजन हाड़ा नहीं चाहता कि मैं मेरी बेटी की शादी मुगलों के साथ में करवाऊं। और उस बंदे ने जवाब दिया, मेरी बेटी की सगाई हो गई है, कैसे दिया जाए? पूछा किसके साथ हुई? हाड़ा ने इधर उधर नजरें घुमाई, दो ही आदमी बैठे टांग पे टांग चढ़ा के। एक तो बैठा है राव चंद्रसेन, एक चंद्रसेन का भतीजा राव कल्ला रायमलोत, मोचे पर ताव दे रहे हैं ना, बाकी वाले सब नीची नजर करके बैठे। सुरजन हाड़ा ने चंद्रसेन की तरफ देखा, चंद्रसेन ने कहा हाँ इधर बेटी देनी है तो मेरे भतीजे को दी जाए। भतीजा कौन सा है? कल्ला रायमलोत। अकबर ने पूछा किसके साथ में सगाई करवाई है? कि सिवाना के राजा के साथ में सगाई हो चुकी। कल्ला जी को पता ही नहीं सगाई कब हुई, है ना, उसी समय हो गई। और अकबर कहते हैं, थोड़ा सा नाराज भी हुआ कि आपने ऐसे कैसे करवा दी, लेकिन सिवाना के राजा को कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, सगाई हो गई है तो आप उसके साथ शादी कर लेना। पहले तो अकबर ने मांगी थी, भान का और मेरे को दो। हाड़ा ने कहा तू तो बूढ़ा हो गया डोकरा, नहीं तो क्या मेरे बेटे को ही दे दो। बेटा कौन सा है? जहांगीर उर्फ सलीम। तब उनको लगा कि सलीम को नहीं देंगे, मैंने मेरी बेटी की सगाई कर दी है सिवाना के राजा के साथ में। राजा कौन सा है? कल्ला रायमलोत। और वहां से कहते दरबार खत्म हो गया, ये लोग निकल गए। कल्ला जी को भेजा, आप सीधे जाओ और सगाई कर लो पहले तो। और बंदे ने सगाई वगैरह कर ली। किसके साथ? शादी नहीं हुई हो, केवल क्या हुआ है? भान कंवर की। किसके साथ? कल्ला रायमलोत के साथ में सगाई हो गई। आप देखिएगा, अकबर के दिमाग में दो ही आदमी है, चंद्रसेन, कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत को कहते अकबर ने लाहौर भेज दिया, राजस्थान में रहने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रांसफर किया जाता है। कहां पर? लाहौर का सूबेदार बना दिया। लाहौर का है, वहां पर कोई अकबर का एक डोकरा था, डोकरे समझते हो, ससुर है ना, दुनिया भर के होते, एक था वहां पर, वो कोई पंचायत कर रहा, कल्ला ने उसकी खोपड़ी काट दी, अकबर के ससुर को मार दिया। अकबर को जानकारी मिली कि आपके ससुर साहब को आपका एक सेनापति है जो सिवाना वाला, उसने मार दिया। अकबर ने कहा कोई बात नहीं। मारने का कारण वो वहां पर महिलाओं के साथ में छेड़खानी कर रहा था। कल्ला को सहन नहीं हुआ, खोपड़ी काट दी। अकबर ने कल्ला जी को बुलाया, कल्ला जी आगरा आ जाओ। कल्ला जी गए, लेकिन कल्ला जी को लगा शायद बादशाह कोई दंड वगैरह देंगे। अकबर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मार दिया, है ना, ढंग का काम ही किया, ऐसे लोगों को मारना ही चाहिए। कल्ला को डाउट हो गया बात में कुछ गड़बड़ तो है। और अकबर ने थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि कल्ला जी, सुरजन हाड़ा की बेटी के साथ में सगाई आपकी हो गई है, एक आपकी बहन बेटी है, वो मेरे बेटे को दे दो। बेटा कौन सा? हाँ। अब कल्ला जी दिल्ली दरबार में बैठे, कल्ला जी ने होकारा भर दिया कि हो समझो दी, लेकिन मैं गरीब आदमी। जहांगीर किसका बेटा है? बादशाह अकबर का, पूरे हिंदुस्तान के राजा का बेटा है। और मैं तो एक छोटके से मारवाड़ का ठिकाना है सिवाना, वहां का राजा हूं। मेरी क्या औकात है आपके साथ में रिश्ते करूं? अगर कर भी दूं तो पता नहीं तुम्हारे मुगलों के कितने लोग बारात में आएंगे। मैं खाने की व्यवस्था कैसे करूंगा? अकबर ने कहा वो सारी चिंता आप छोड़ दीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए आप यहां से ले जाओ और व्यवस्था की जाए। कल्ला ने कहा ठीक है। कल्ला ने वहां से कहते लाखों करोड़ों रुपए का बजट उठा लिया दिल्ली से, और बंदा घर पहुंचा। घर कौन सा?
और यहाँ आकर सबसे पहले सेना तैयार की, सैनिकों को हट्टे कट्टे तैयार किए। उसके बाद में किले की पूरी रिपेयरिंग करवाई कि दुश्मन अंदर नहीं प्रवेश करे। फिर अकबर को मैसेज किया कि पैसे तो आपने भेजे थे वो मैंने लगा लिए हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, गहने वगैरह करवाए मेरी बहन के लिए, और हमारे जो जवाई साहब है आपके, कौन से, सलीम जहांगीर, उनके लिए ओढ़ानियाँ वगैरह मैं ले आया। लेकिन आप लोग जो है ना तैयारी मैंने सारी कर दी, आने वाली इतनी तारीख को आ जाना, लेकिन आना कम लोग। खाने पानी की व्यवस्था मैं इतनी नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास आदमी नहीं है, मात्र 4 या 5 लोग ही भेजना। अकबर ने कहा कल्ला जैसा आदमी अपनी बहन दे रहा है तो कल्ला की बात मान लेते हैं। अकबर ने कहा मैं एक या जहांगीर, एक अनवर, 2 को ही भेजूंगा। अनवर में समझते हो साथ में होता दूल्हे के, 2 तो नहीं, कम से कम 5 आदमी भेज देना। और ध्यान देना, भेज दी। यहाँ पर सिवाड़ा पहुंचे, सामने जाकर स्वागत करना कहलाता है सम्मेला, सुना क्या, कल्चर में एक पढ़ हो गया। सामने कल्ला जी राठौर स्वागत करने गए जवाई साहब। जवाई साहब कौन है, सलीम उर्फ जहांगीर होने वाले हो। और कल्ला जी कहते हाथ में लेकर, साथ में लेकर गए थे जूतों की माला। कैसी माला है, सीधे जाकर पहना दी किसको, 2 थप्पड़े जड़ी किसके, शेरवानी किधर गई, सापे किधर ही गए, तलवारें किधर ही गई, है ना, वो चमाचम चमके वाले लगे हुए जेबों पर, वो कहीं किधर गए। ठोक ठोक के कबूतर बना दिया जहांगीर को, इतना पीटा। ध्यान देना, 5 ही तो आदमी थे बेचारे, करे तो करे क्या, गजब की ठोकाई की बेचारों की। और जहांगीर कहते कपड़े वगैरह इधर ही फट गए, रोता रोता ठेठ दिल्ली। नहीं, मारा नहीं है। अकबर के सामने अकबर ने पूछा ले आया क्या दुल्हन दुल्हन तो गई भाड़ में, मेरी ये हालत की। पूछा ये किसने की, जहांगीर अकबर के बेटे की, क्या उसी ने की है, सिवाना वाले ने। सिवाना वाला कौन है, कल्ला रायमलोत। और ध्यान देना, अकबर ने आदेश दिया अटैक किया जाए, किसी भी हालत में कल्ला रायमलोत को पकड़कर लाया जाए। जाएगा कौन, चंद्रसेन का, सॉरी कल्ला जी का ही बड़े पापा जी कौन थे, उदय सिंह, नाम लिखा था अभी, पहला बेटा राम सिंह, फिर है उदय सिंह, फिर रायमल सिंह, चंद्रसेन। रायमल सिंह का तो ये बेटा है कौन, कल्ला रायमलोत। चंद्रसेन कहते बीच में ये ना मृत्यु हो गई थी, ये बाद की बात है। अब उदय सिंह जी एक रहे, ये अकबर के पास बैठे। अकबर ने आदेश दिया उदय सिंह जी आपकी जिम्मेदारी है, आपके भतीजे को पकड़ कर ले आओगे। गजब की सेना दी, विशाल सेना रवाना किया और अटैक किया सिवाना पर 1589। आक्रमण करने के लिए कौन आए, उदय सिंह। सेना किसकी, अकबर की। सामने राजा कौन है सिवाना के, कल्ला रायमलो। कल्ला जी को पता चल गया साका होगा, है ना, बादशाह अकबर की सेना ही, हम तो इतने सही तो है, इधर उधर सपोर्ट लेवे तो किसका लेवे। 1589 मेवाड़ का राजा कौन है, महाराणा प्रताप, है ना। मुगलों की सेना वहां पर भी बैठी है, प्रताप भी आने में असमर्थ है ना। बाकी तो मारवाड़ वगैरह चंद्रसेन की मृत्यु हो गई है, बाकी सभी पर अकबर का कब्जा है। इसलिए सीधी सी बात है, लड़ेंगे और कटेंगे, मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो जाएंगे, यानी केसरिया करेंगे। लेकिन जोर कौन करे, वो भानगंवर से सगाई की थी, अभी सगाई बड़ी, शादी नहीं हुई। केसरिया होना मतलब जोहर भी होना चाहिए। इस बात की जानकारी हाड़ौती वालों को लगी कि हमारे पावना साहब जो सिवाना के राजा है वो केसरिया करना चाह रहे मुगलों के सामने, लेकिन जोहर करने के लिए रानी नहीं है। हमारी बिटिया की सगाई वैसे ही हो रखी, किसके साथ, भानकंवर को पूछा, भानकंवर ने कहा मैं जोहर करने के लिए तैयार हूं। और कहते हैं हाथों हाथ विवाह करवाया गया, किसका, किसके साथ, सुबह शादी हुई और शाम के समय जोहर हो गया। अकबर के सेनापति उदय सिंह के सामने लड़ते हुए शहीद हो गए। केसरिया कर लिया किसने, कल्ला रायमलोत ने। और भानकंवर ने क्या कर लिया, केसरिया जोहर दोनों हो गए तो क्या कहलाया, ये सिवाना का साका था दूसरा। कौन सा है, पहला कब हुआ है, 1308, याद नहीं है, अरे अलाउद्दीन खिलजी आया था, बताया था ना, अलाउद्दीन खिलजी को रास्ते नहीं दिए थे, तब वो आया था। 1301 में रणथंबोर, अमीर देव, 1303 मेवाड़, रतन सिंह, 1308 सिवाना, शीतल देव, 1311-12 जालौर, कान्हड़ देव।
तो याद रखना, ये सिवाना का पहला शाखा हुआ 1308 में, हम सिवाना के इतिहास में पढ़ेंगे इसको। और सिवाना का दूसरा शाखा आक्रमण करने वाला उदय सिंह, किसकी सेना का सेनापति है? अकबर की सेना का। याद रह जाएगा क्या? लिख लो थोड़ा सा, क्या लिखे हो लास्ट में? नेक्स्ट लिखिए, राव चंद्रसेन नागौर दरबार से मारवाड़ आए, बिना अधीनता स्वीकार किए हो। और ध्यान देना, यहाँ पर जो ये अकबर आया था, अकबर कहते हैं वो शादी करने आया था। एक महाराणा प्रताप की रानी का नाम आपने सुना हो तो फूल कंवर, सुना क्या? एक थी रानी अजबदे। कौन सी दे थी? अजबदे का बेटा है वो अमर सिंह। अजबदे बिजोड़िया की रानी है। और फूल कंवर मारवाड़ की थी। इन्हीं में से किसी की थी, राम सिंह की थी, रायमल सिंह की किसी की बेटी थी। इन लोगों ने कहते सगाई कर ली थी, किसके साथ? अकबर के साथ। और अकबर यहाँ पर जो दरबार लगाया, दूल्हा बनकर आया था, शादी करने आया था। और अपने यहाँ के जोधपुर के राजा लोग इसको साथ में ले गए, फूल कंवर को शादी करवाने जा रहे। फूल कंवर चाहती मैं प्रताप से विवाह करूं। चंद्रसेन ने विरोध किया, भाइयों को समझाया अकबर को मत दो, और किसी है ना हिंदू राजा को दिया जाएगा, नहीं हम तो देंगे। और फूल कंवर का मैसेज पहुंचा था राणा प्रताप तक कि मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूँ, मेरा बाप अकबर को दे रहा है। और कहते हैं भरे दरबार में बंदा आया था, कौन सा? चंवरी में बैठी हुई को उठाकर ले गया था। किसको? ये आपके हर राय भाटी, कल्याणमल राठौड़, सुरजन हाड़ा, उदय सिंह, राम सिंह, बारमल, अकबर, मुगलों की पूरी फौज सब बैठे थे दरबार के अंदर। अकबर की विवाह हो रहा था, फेरे हो रहे थे। उसी समय कहते इतने सभी लोगों के बीच में से उठाकर ले गया था। किसको? फूल कंवर को। अकबर आके फाड़ फाड़ के झांकता ही रह गया, जैसे आप लोग झांक रहे हो। लिखो नेक्स्ट लाइन, 1570 अकबर ने खाने कल्ला को जोधपुर भेजा। 1570 अकबर ने खाने कल्ला को जोधपुर भेजा, किसको लेने के लिए? चंद्रसेन को लेने के लिए, ना कि आप जाओ, क्योंकि वहां से गालियां बक के भागे, अधीनता स्वीकार नहीं की, वहां से निकल गए। अकबर ने भेजा, खाने कल्ला को भेजा कि जाओ आप चंद्रसेन को पकड़ कर ले आओ कम से कम। लेकिन पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा, है ना। चंद्रसेन यहाँ से कहते सिवाना, और कभी जालौर, कभी बादराजून, कभी पीपलूद, कभी कानूजा, कभी डूंगरपुर, इधर उधर, कभी मेवाड़, वहां पर भटक रहे। अब जोधपुर में राजा कोई नहीं है, जोधपुर के राजा को यहाँ पर बैठने नहीं दे रहे वो लोग, इसलिए उन लोगों ने जोधपुर दे दिया राय सिंह को। राय सिंह कहाँ का है? लिख लो, 1572 बीकानेर के। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाया, जोधपुर का सूबेदार बनाया। 3 साल रहे थे। कितने साल? राय सिंह जोधपुर का सूबेदार 3 साल रहा था। और आपको याद होगा जोधपुर का एक आदमी भी बीकानेर का सूबेदार 3 साल रहा। कौन? मजाल है किसी को, है ना, याद हो? कौन था? जोधपुर का आदमी बीकानेर का सूबेदार 3 साल कोई रहा क्या है? मतलब खोपड़ियां काम नहीं कर रही है ना। 1541 में कौन सा युद्ध हुआ था? पहोबा। बीकानेर का राजा मारा गया था, पता है कौन था वो? जय सिंह। जय सिंह का बेटा कौन था? कल्याणमल को बीकानेर वापस कब मिला है? अरे गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। फिर ये कितने साल हो गए? बीकानेर किसके अंडर में था? मालदेव के। मालदेव का एक सेनापति, वहां का सूबेदार कौन था? अरे एक ही था, कुंपा। ये लाइन कल लिखवाई है, नहीं लिखवाई क्या? तो फिर जोधपुर का आदमी
बीकानेर का सूबेदार रहा 3 साल मालदेव का सेनापति कोम्पा। अब बीकानेर वाला जोधपुर का सूबेदार रह रहा, वो भी 3 साल। कौन सा? राय सिंह। लिखो नेक्स्ट लाइन। 1574 राय सिंह को चंद्रसेन का पीछा करने सिवाना भेजा। राय सिंह जी भी गए थे लेकिन चंद्रसेन नहीं मिले। फिफ्टीन 1576 शाहबाज खान, जलाल खान, एक और आया था अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सब लोग आए। खाने खाना चंद्रसेन का पीछा करने गए। 4-5 साल तक ये रहे। 76 में, 78 में, 79 तक ये लोग उधर उधर भड़के, लेकिन चंद्रसेन नहीं मिले। नहीं पूछेगा ये आपको याद रखने की जरूरत, शाहबाज का तो याद रखना क्योंकि मेवाड़ भी आया है। आया है, देख लो। 1576 मेवाड़ में हल्दी घाटी चल रही थी, उधर मान सिंह को भेजा गया। इधर किसको भेजा है? शाहबाज खान को भेजा कि आप चंद्रसेन को पकड़ कर ले आओ, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाए। कई वर्षों तक अकबर ने कोशिश की। लास्ट में कहते हैं राव चंद्रसेन को उन्हीं के आदमी ने जहर दे दिया। शायद वो बिक गया होगा, अकबर ने शायद उनको पैसे दिए, उनको कोई लालच दिया कि चंद्रसेन आपके पास में रुकता है, जहर दे देना, और उन्होंने दे दिया। चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। लिख लो एक लाइन। 1581 गांव का नाम है डूमड़ा, पाली में भाई। डूमड़ा के सामंत बैसल देव ने चंद्रसेन को जहर दिया। चंद्रसेन को जहर दिया। जहर दिया का मतलब मृत्यु होगी। जहर कहां दिया था? गांव पड़ता है सिंचियाई, गांव सहारण पहाड़ी, सोजत पाली, यहां पर जहर दे दिया। राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। मृत्यु होती अकबर ने जोधपुर को खालसा कर दिया। 1581 से 83 मारवाड़ खालसा। खालसा का मतलब कोई राजा नहीं रहेगा जोधपुर का, अकबर ही राजा है। जैसे लगाते हैं ना राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, हाँ, किसी प्रकार शासन लगा लिया, कोई राजा नहीं होगा। जोधपुर को 3 साल अकबर ने खुद चलाया, दिल्ली में बैठे बैठे। 1581 से 83 पूछ ले वे मारवाड़ के कौन से राजा की मृत्यु के बाद मारवाड़ को पहली बार खालसा घोषित किया? राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद। 3 वर्षों में चंद्रसेन के एक भाई थे, कौन से सिंह है, हाँ, डेली दिल्ली जा रहे, मार्ग बना दिया है ना, आ रहे जा रहे, एक ही बात बोलते, बादशाह मेरे को क्या बनाओ, राजा बना दो। राम सिंह तो चले गए, काम आ गए, है ना, मेरे को राजा बनाया जाए, मेरे को राजा बनाया जाए। और कहते अकबर ने उदय सिंह को क्या बना दिया? राजा बना दिया। खालसा समाप्त हो गया। अगले राजा कौन बन गए? उदय सिंह। हेडिंग लगा के छोड़ दो, उदय सिंह। कल पढ़ेंगे 1583 से 95 उदय सिंह। एक ही हुआ इस नाम का हो। मेवाड़ में उदय सिंह नाम के कितने आदमी हुए? 2।